अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज है 7-3। प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य सार है ऊपर का। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो भी कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आप भगवान खुद उठाते हैं, आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्यवान है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? जैसे ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट में कहा, अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन इतना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और आप भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बनकर आप पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्यवान है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं हैं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी अपनी दिनचर्या देखो और कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही हृदय बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्र पर, कोई भी कर्म करते, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करण करावनहार करा रहा है मुझ निमित्त। करणहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ, करण करावनहार करा रहा है। फिर बाबा ने चौथी पॉइंट में कहा, भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन नहीं तो ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वश व ब्रह्मा वश के लिए ही ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं भगवान क्या है, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को
वो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते हैं, उसी से भोजन मांगते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारी बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है, हम अपनी कमाई से खाते हैं। यह संकल्प भी हमें नहीं उठ सकता है। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी हो? नहीं ना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्म भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा सोता ही रहता है, और बाप की गारंटी है किस जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। तो लास्ट में कहा, अगर खाना भी खाते हैं तो किसको बुला के खिला देते हैं। सने सेव स्वीकार करते हैं तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसी सेवाधारी हो, सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमोप्रधान बननी है। वायुमंडल और भी खराब और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना है। अपनी स्थिति सतोप्रधान बनाना है। इसके लिए ही इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैविक परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उससे सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शांति, ओम शांति।